नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ सीजी बोर्ड का जो दिसंबर माह का असाइनमेंट जारी हुआ है क्लास 12 का व्यवसाय अध्ययन का हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर इसी वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट के फुल सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन प्रक्रिया में नियंत्रण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं की आपको व्याख्या करनी है। तो किस प्रकार से करनी है व्याख्या, तो आपको पहला पॉइंट लगा के व्याख्या करनी है। पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा इसमें आपको पहला पॉइंट लगा लेना है। नियंत्रण एवं जो प्रबंधनीय कार्य है इसमें आपको पॉइंट लगा के लिख लेना है। नियंत्रण करने का कार्य है वो प्रबंधन या अधिकारी का होता है, अतः आवश्यक होने पर वह विभिन्न विशेषज्ञों एवं सहायक की सलाह एवं सहायता ले सकता है। 2 नंबर आपको लिख लेना है पॉइंट लगा के कि नियंत्रण प्रबंधन के सभी स्तरों पर, जिसमें नियंत्रण कार्य न तो उच्च स्तर का है और न ही निम्न स्तर का, अपितु इसकी आवश्यकता प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर है वो पड़ती है। आगे आपको 3 नंबर पॉइंट लगा लेना है। नियंत्रण भविष्यात्मक होता है, इसमें आपको लिख देना है नियंत्रण का उद्देश्य वर्तमान त्रुटियों व कमियों को दूर करना तथा भविष्य में कोई बाधा या त्रुटियां न हो, इस हेतु पहले से ही आवश्यक कदम है उठाना होता है। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का जो उत्तर, और आपको ये तीनों पॉइंट लिख देना है पहले क्वेश्चन में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले क्वेश्चन का आंसर का। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध आपको समझाना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको समझाना है नियंत्रण और नियोजन में। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नियोजन एक नियंत्रण दोनों ही प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रबंधन कार्य सुचारू ढंग से उस समय तक नहीं चल सकता जब तक नियोजन व नियंत्रण दोनों में आपसी समन्वय न हो, और अर्थात ये दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। प्रबंधन विशेषज्ञों ने नियंत्रण को नियोजन का एक पक्ष व प्रतिरूप के रूप में माना जाता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है साथ साथ में। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नियंत्रण प्रक्रिया में निहित विभिन्न चरणों का आपको वर्णन करना है। नियंत्रण प्रक्रिया में आपको जो है निहित विभिन्न चरणों का वर्णन करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नियंत्रण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं निर्धारित जो है प्रमापों को स्थापित किया जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न आवश्यक चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है कार्य प्रमापों का निर्धारण। सेकंड आपको लिख देना है वास्तविक प्रगति का मापन, और थर्ड आपको लिख देना है सुधारात्मक कदम उठाना, और 4 नंबर आपको लिख देना है अनुगमन। ये आपको पॉइंट लिख देने हैं इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में। आगे आपको सबसे पहले देख लेते हैं कार्य प्रमापों का निर्धारण। इसमें आपको लिख देना है कि इस कार्य के प्रमापों का निर्धारण या प्रमापों को परिभाषित करना भी कहते हैं। और सेकंड आपको वास्तविक प्रगति का मापन है। इसमें आपको लिख देना है प्रमापों का निर्धारण हो जाने के पश्चात नियंत्रण का दूसरा कदम है वास्तविक प्रगति को मापना है। आगे आपको 3 नंबर पॉइंट में लिख देना है सुधारात्मक कदम उठाना। इसमें आपको लिख देना है कि नियंत्रण प्रक्रिया का यह चतुर्थ कदम है। इस प्रक्रिया में त्रुटियों व कमियों की जांच कर उन्हें दूर करने हेतु है वो कदम उठाए जाते हैं। 4 नंबर आपको अनुगमन। इसमें आपको लिख देना है सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही समय समय पर यह भी देखना आवश्यक है कि उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं और कैसे प्रभाव हो रहा है, तथा यह पर्याप्त या कुछ अन्य सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होगी। तो ये आपको चार पॉइंट लिख देने 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है। इसमें आपको 4 पॉइंट लिख देना है। 4 पॉइंट में आपको 4 पॉइंट बना के आपको आगे मैंने बता दिया, इस प्रकार से आपको लिख देना है 3 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निर्देशन के कोई 5 आपको महत्व समझाने हैं। तो निर्देशन के 5 महत्व आपको किस प्रकार से समझाने हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का, 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा इसमें आपको 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निर्देशन के कोई 5 महत्व आपको बताने। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा
5 किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहला आ जाता है, आपको सबसे पहला लिखने का महत्व है कि पर्यवेक्षण प्रेरणा शक्ति है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो पहला आपको पॉइंट लगा के लिखना है, पर्यवेक्षण प्रेरणा शक्ति है। इसमें आपको लिखना है अच्छा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण अधीनस्थों में नवीन स्फूर्ति एवं प्रेरणा शक्ति का उत्पन्न करता है। और सेकेंड आपको पॉइंट लिख देना है उपक्रम की सफलता, कोई भी उपक्रम वहाँ के मैदानी कर्मचारियों के बिना प्रगति नहीं कर सकता है, अतः कर्मचारियों में स्फूर्ति लाने तथा आवश्यक दिशा निर्देश के लिए पर्यवेक्षण महत्व होता है। 3 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक। इसमें लिख देना आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित नेतृत्व आवश्यक है, अतः किसी उपक्रम एवं संगठन अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। आगे आपको 4 नंबर पॉइंट लिख देना है आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन में महत्व है। इसमें आपको लिख देना है कि बड़े पैमाने के उत्पादन ग्रहों में आपसी समन्वय बनाए रखने तक कर्मचारियों में एकीकरण की भावना बनाए रखने के लिए उचित निर्देशन आवश्यक है। आगे आपको 5 नंबर पॉइंट लिख देना है इसमें कि निर्देशन का सर्वोपरि महत्व है। तो इसमें आपको लिख देना है प्रबंधन के विभिन्न कार्य जैसे का नियोजन, संगठन, समन्वय आदि सभी में निर्देशन की आवश्यकता है वो होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट लिखने, 5 महत्व आपको लिखने थे, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मास्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन के सिद्धांत को समझाइए। मास्लो की आवश्यकता के जो क्रम में जो प्रोत्साहन के सिद्धांत थे उसको आपको समझाना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपको उत्तर लिख देना है, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट लगा के लिख देना है कि शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें आपको लिखना है कि ये मानवीय जीवन यापन की मूल्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, जल, धूप, छाया, निद्रा और यौन तृप्ति। तो ये आपको लिख देना है पहला पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आपको बनाना है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। इसमें आपको लिखना है जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो वह इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के बारे में विचार करता है। इनका अभिप्राय भौतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से है। आगे आपको 3 नंबर पॉइंट लगा के लिख देना है सामाजिक संबंधता। इसमें आपको लिख देना है इसमें मनुष्य का अपनत्व, प्रेम व स्नेह की आवश्यकता वो शामिल होती है। आगे आपको लास्ट पॉइंट लिख देना है। इसमें 5 पॉइंट आपको बनाने हैं, तो 4 नंबर पॉइंट आपको बनाना है कि सम्मान तथा पद की आवश्यकता। इसमें आपको लिखना है मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में अन्य लोगों से सम्मान पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की आवश्यकता शक्ति, प्रतिष्ठा, पद, स्थिति एवं आत्मविश्वास के रूप में संतुष्ट को जन्म देती है। आगे आपको लास्ट पॉइंट बना देना है 5 नंबर आत्म विकास की आवश्यकताएं। इसमें आपको लिख देना है मैस्लो ने इसको अपनी क्रम व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता है वो माना है। यह वह बनाने की चाह है जो एक व्यक्ति बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर क्वेश्चन के 5 पॉइंट लिखने, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ऑल एग्जाम पेपर के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सीजी बोर्ड क्लास 12th का व्यवसाय अध्ययन का फुल सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। 5 क्वेश्चन थे, पांचों के क्वेश्चन के आंसर मैंने अच्छी तरीके से करवा दिए, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए